बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और छोटी सी वीडियो अलशफा होम्योपैथिक सेंटर यूट्यूब चैनल की तरफ से और पेश की जा रही है। ये बीमारी है एपिलेप्सी, मिर्गी में अमूमन मरीज़ बेहोश हो जाता है, हाथ पांव अकड़ जाते हैं, गर्दन पीछे को मुड़ जाती है, मुंह से झाग आती है। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि मिर्गी का मरीज़ को पता नहीं होता कब उसको ये तकलीफ़ हो जानी है। फिर वो उसका फिर निगरानी रखनी पड़ती है, वरना अगर मरीज़ कहीं ऐसी जगह उसको दौरा पड़ जाए जिसको कोई संभालने वाला ना हो तो फिर मुश्किल होता है। इसके लिए मशहूर दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। पहली है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब में ऐसे अफराद जिनके सर पर कसरत से पसीना आता है, सोते हुए भी, जागते भी, और जिस्मानी तौर पर भी वो मोटे ताज़े होते हैं, तो ऐसी सूरत में कलकेरिया कार्ब जो है वो दवाई काम कर जाती है। उनको ऐसी चीज़ें खाने की भी आदत होती है, चाक, मिट्टी, कोला वगैरह। दूसरी एक दवाई है ब्यूफू, 30 में, 30 में या इससे ज़्यादा 200 में। ये ऐसे मरीज़ों को होती है जो नौजवानी की हालत में मुश्तज़नी करते रहे हैं, उसके रिएक्शन के तौर पर, उसकी सज़ा के तौर पर ये मिर्गी के हमले होने शुरू हो जाते हैं। मिर्गी की लहर जो है वो अज़ाए तनासली से उठती है, ये मरीज़ को महसूस होता है। अगर ऐसा हो तो फिर ब्यूफो उसकी दवाई है। तीसरी दवाई है क्यूपरम मेटैलिकम 30। ये बड़ी मशहूर दवाई है मिर्गी की। ये दौरा शुरू होने से पहले हाथ पाँव की उंगलियां जो अंदर को खिंच जाती हैं और मरीज़ को पता लग जाता है कि मेरी उंगलियां खिंच रही हैं, अब मुझे दौरा होने वाला है, तो इसलिए मरीज़ जानता होता है, बाद बेहोश होता है, वो उसके बाद बेहोश होता है। ऐसी हालत में फिर चेहरा और होंठ उसके नीले हो जाते हैं। तो ऐसी अलामत हों तो क्यूपरम मेटैलिकम। अगर मिर्गी के दौरे नए चांद के मौके पर पड़े, महीने के बाद जब चांद चढ़े उस वक्त दौरा हो जाए, ये एक ख़ास अलामत है। इसमें सिर्फ शलेशिया, इसमें गदूदों की भी सूजो होते हैं, बीमारी होती है गदूदों की। ये आपको मरीज़ बताएगा और पूछने पर भी पता लगेगा। एक अलामत होती है जब मरीज़ चिड़चिड़ा हो, मैदा की ख़राबी हो, कब्ज़ का शिकार हो। ऐसी हालत में भी बाद लोगों को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसका इलाज है नक्सवामी का। 30 और बुलंद भी 220,000 तक भी ये मर्ज़ के मुताबिक है। फिर एक मशहूर व मारूफ दवाई है मिर्गी की, जिसमें दांती लगती है, पंजाबी में कहते हैं दंदल पै जाना। गर्दन पीछे को अकड़ती है, फिर मरीज़ को हमले मिर्गी के दौरे के पहले या बाद सर्दी लगती है। साइकोटा वायरूसा ये एक मिर्गी की मशहूर दवाई है। इसको जो है ऐसी अलामात के तहत फिर करना है, जिसको दांती लगे, पीछे को अकड़न हो, हमले से पहले और बाद सर्दी लगे। फिर सल्फ़र भी इस मर्ज़ में काम आती है।
ऐसे लोगों में जिनमें हाथ पाँव में जिनको जलन होती है, ये मर्ज़ बीमार से आपको पूछना पड़ेगा अच्छी तरह उसकी अलामतें क्या हैं, और अलामतों के मुताबिक ये दवाई काम करेगी। अगर मर्ज़ के दौरान या पहले मरीज़ का सिर बहुत गर्म होता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, पाँव ठंडे होते हैं, तो ये अक्सर बच्चों में होता है। बच्चा बेहोश हो जाता है, तो ऐसी हालत में फिर बेलाडोना उसकी दवाई है। ये बड़े को भी दी जा सकती है। अगर ये अलामतें हैं, सिर गर्म होता है तो आंखें सुर्ख हो जाती हैं, सिर की तरफ इज्तिमा खून होता है, सर गर्म और पाँव ठंडे होते हैं, तो बेहोशी की हालत में कैम्फर 10X दौरा के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरीज़ को बोरोमाइड ऑफ पोटाशियम बोरोमाइड भी कहते हैं इसे, का गलत इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, अमूमन एलोपैथिक इलाज में इसके मुरक्कबात चलते हैं, तो उसके जहर को, उसके असर को, रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए नक्सवामिका दें या जिंकम मेटालिकम दें या कैम्फर, इनमें से कोई भी दवाई आप उनको दे दें ताकि उसका बद असर जो है पोटाशियम ब्रोमाइड का ख़त्म हो जाए। तो ये थी मुख्तसर सी मिर्गी के इलाज की अद्वियात। तो अल्लाह ताला सब को इस किस्म की गंदी बीमारियों से बचा के रखे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।